हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृत स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, परीक्षा की पक्की तैयारी अब हमारे साथ चल रही है और ट्रिक्स के साथ हम जो है रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अभी हमारा जो है चैप्टर 8 पार्ट 3 चल रहा है, पासा और घन यानी कि डाइस एंड क्यूब्स, और 37वां हमारा ये वीडियो है। और इस पासे और घन के चैप्टर का तीसरा पार्ट है ये। तो शुरू कर देते हैं। यदि आपने इसके पहले के बाकी दो पार्ट अगर नहीं देखे तो उन्हें भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारा भी सपोर्ट हो और आपको भी जो है वीडियो की सभी नोटिफिकेशन जो है आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, इस पासे या घन में जो है आप देख रहे हैं कि एक त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल जो है एक आकृति है। एक कमरे को आप इमेजिन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको भी जो है लेकर चलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कमरे नुमा एक आकृति है जिसमें कि 3 डायमेंशन है। और पासे एक घन में जो है 3 डायमेंशन होते हैं। और हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि जो एक पासा होता है उसे घन तब कहा जाता है जबकि उसकी तीनों भुजाएं सभी भुजाएं जो हैं, सभी भुजाओं का जो माप है वो समान होता है, यानी कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ये जो है तीनों ही भुजाएं आपस में जब समान होती है तो उसे घन कहते हैं। वर्गाकार कमरे या फिर कोई बक्से को जो है हम, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, उसको जो है हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है और क्या कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं एक बार आगे चलता हूँ। यहाँ पर तो ये जो है इसके बारे में बता दिया गया है कि किस प्रकार से इस तरह के जो चित्र है, एक जो पासा है, पासे के ऊपर ये 5 घन रखे हुए हैं और इसके के ऊपर जो है ये और एक पिरामिड नुमा एक आकृति बना दी गई है। ठीक है। तो इस प्रकार के जब आकृति हो जाती है तो उसमें किस प्रकार से जो है ये इसमें कितने घन हैं या कितने इसमें जो है ये इस तरह की आकृतियां हैं, वो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसमें जो है इसका सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं कि 5 यहाँ पे घन रखे हुए हैं और इसके ऊपर यहाँ 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं और यहाँ 2 दिख रहे हैं और यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा साइड से देखें, अगर हम इसको इस प्रकार से देखें तो यहाँ अगर इसको हम साइड से देखें, है ना, मतलब दूसरे एंगल से देखेंगे तो हमें ये आकृति कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ कि ये किस प्रकार से रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से है दोस्तों। तो ये जो है साइड साइड व्यू, अगर हम इसकी बात करें साइड व्यू में, तो यहाँ पे ये जो इधर से हमें यहाँ ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। ठीक है। तो साइड व्यू में मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूँ, एक ब्लैक से कर देता हूँ, एक, ओहो पेन बहुत मोटा हो गया, दो, वेरी गुड, दो, तीन, चार और ये 5। यहाँ पे जो है 4 ही आएगा यहाँ पे, इसको मुझे मिटाना होगा। ये 1 2 3 और 4, यहाँ फिर से इसे मिटाना होगा। 1 2 3 और 1 2, और यहाँ पर 1। ये जो है यहाँ पर अब अगर हम अब बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रकार इधर से भी जो है अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये इस प्रकार से है। और यहाँ हम इनको देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से है। तो साइड व्यू जो है इसका इस प्रकार से पिरामिड नुमा एक तरह से आकृति कह सकते हैं, जो कि एक तरफ से सीधी है। ठीक है। ये इस तरह से समकोण त्रिभुज के प्रकार से आकृति है। और इसका सिंपल सा है इसको काउंट करने का तरीका, कि हम जो है एक बार सीधा गिनती और एक बार उल्टा गिनती लिख देते हैं। एक, पेन थोड़ा मोटा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा 5, 1 सॉरी 4, 3 2
और 1, और आपस में जो है इनको हमें गुणा करना है, इनको हमें गुणा करना है। तो ये जो है सिंपल सा है बिल्कुल, अभी थोड़ा सा आप समझ लेंगे, देख लेंगे तो आपको आसान लगेगा जब इसे मैं पूरा कर दूंगा। कोई इसमें मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमने देखा कि इसको जो है, इसमें कितने घन है, इसको काउंट करने के लिए सिंपल से मैंने एक बार कितने यहाँ से नीचे से कितने हैं, 5 है, और ऊपर से भी ये जो है 5 है, 5 लेवल है, एक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो हमने एक बार सीधा और एक बार उल्टा ये लिखा है, और आपस में इनको, इनकी संख्याओं को जो है इनके गुणा करना है। मैं इसको गुणा लिख देता हूँ, 5, ये 8, 9, 8 और यहाँ पर 5। अब हम इनको गुणा को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 8 ये 24 और एक ये 25, 25 और 10, यहाँ पे 5 और 5 10, 25 और 10 35। तो इस प्रकार से हमें जो है 35 निकल के आएगा। यहाँ पे इनका जो जोड़ है वो आएगा 35, और 35 ही हमारा जो है इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि हमारा जो है सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से, इस प्रकार की जब भी आकृति कभी भी आपके आ जाए तो हमें जो है इसमें नीचे के घनों को देखना है, और क्रमशः ये जो है एक एक घन कम हो रहा है ऊपर चढ़ जाते समय, और लास्ट में जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, तो हमें आपस में गुणा करना है और सभी गुणाओं को जो है गुणनफल को जोड़ना है, वही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, या अगली जो भी है, ये ट्रिक्स है दोस्तों, आप इसको ट्रिक कह सकते हैं, या फिर घन की संख्याओं को जो है एक बड़े घन में से जब हमें छोटे घन को निकालना हो, छोटे घन अगर हमें उस बड़े घन में से छोटे घन करने हैं, तो उसके बाद में छोटे घनों की संख्या को हम कैसे देखते हैं वो मैं इसमें बताया गया है। छोटे घनों की कुल संख्या के लिए फॉर्मूला जो है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो n का क्यूब इसका फॉर्मूला है। छोटे घनों की संख्या, एक बड़े घन में से जब छोटे घन बनाए जाते हैं तो छोटे घनों की संख्या पूछी जाती है, तो n का क्यूब है। ठीक है, अब ये इसको याद रखने का तरीका, घनों की संख्या पूछी है, यानी कि पूरे आकृति में कितने घन हैं ये पूछा है, और हमने बताया कि घन में जो है 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये 3 घन होते हैं, 3 इसमें जो है डायमेंशन होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें याद रखने का तरीका है कि पूरे घनों की संख्या पूछी है, तो जितने छोटे घन हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इस चित्र में 3 है, और इधर में भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वाले घन में जो है 3 इधर है, 3 इधर है, 3 ही यहाँ पे, 3 ही ऊपर है, सभी तरफ जो है 3 है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है, पूरे घनों की संख्या पूछ रहा है, हमें तीनों में जोड़, तीनों तरफ जोड़ लगाना है, तो यहाँ पे 3 से का क्यूब लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे इस वाले घन की बात कर लेते हैं हम। इसमें जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, इधर भी 4 है, और इधर भी जो है 4, और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो अगर हम 3 को देखें, यहाँ इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं, तो n क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। और 4 की बात करते हैं, n बराबर 4, यहाँ पे n बराबर जो है 3 है। ठीक है, तो 3 का ये जो है इसमें, और यहाँ पे n बराबर अगर हमारा 4 हो, अगर n बराबर 4 हो तो n का क्यूब बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब, और वो हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस आकृति में जो है ये पूरे घन जो है वो 64 है, और यहाँ पे इस वाले आकृति में 27 घन हैं। ठीक है, छोटे घन जो है वो 27 है। तो इस प्रकार से n क्यूब किस प्रकार से बना है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, वो भी हमने समझ लिया। कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, तो आप इस बात को याद आसानी से रख सकते हैं, हमें फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ना लिख के ट्रिक लिखा है। ठीक है, कि हम इसको समझ सकें। अभी इसी प्रकार से बात करते हैं कि एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये बात क्या लिखी गई है। ठीक है, तो फलक दोस्तों, फलक मैंने बताया पिछले वीडियो में कि फलक जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ये जो शब्द यूज़ करते हैं पासे और घन वाले चैप्टर में इस शब्द को प्रयोग करते हैं, जो कि होती है सतह। इसका अर्थ होता है सतह। तो यदि हमने इस पासे को जो है तीन रंगों से रंगा है, एक लाल है तो लाल के विपरीत में भी लाल है, इधर नीला है, नीले के विपरीत में भी नीला है, पीला है ऊपर में तो इसके पैने में भी पीला है। तो 3 रंगों से इस क्यूब को जो है यदि हमने रंगा हुआ है, तो अभी आने वाले अगली स्लाइड में भी मैंने जो है 3 ही रंग दिखाए हैं, तो इसको तो एक बार जो है इसको समझ लेते हैं। तो एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। ठीक है, तो एक रंगीन फलक
अब अगर मैं इसको आपको बताऊं, इस चित्र को अगर हम थोड़ा सा डिटेल से देखें तो यहाँ पर एक, अगर हमने ये पूरे को रंगा हुआ है और अंदर में रंग नहीं लगा हुआ है, अंदर के क्यूब्स पे रंग नहीं लगा हुआ है, तो एक रंग किस पे लगा हुआ है? यहाँ पे अगर हम इस क्यूब की बात करें, ठीक है, इस क्यूब की बात करें तो इस क्यूब पे 3 रंग लगे हुए हैं, लाल, नीला और पीला। यहाँ पे इस क्यूब की बात करें, अगर हम इसको निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे दो फलक या दो सतहों पे जो है रंग लगा हुआ है, पीला और लाल, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ नीचे वाले इसकी बात करेंगे तो इसमें भी पीला, लाल और नीचे की तरफ पीला है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस वाले क्यूब में लाल, नीला और नीचे पीला है। यहाँ पे इसकी बात करें तो लाल और नीला, यहाँ पे इसमें जो है 2 रंग लगे हुए हैं। सिर्फ अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस एक क्यूब पर जो है लाल रंग लगा हुआ है, अंदर के बाकी सभी फलक पे कोई रंग नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे इस वाले क्यूब की बात करें तो इस वाले क्यूब में जो है, इस वाले क्यूब में जो है नीला रंग लगा हुआ है और अंदर के सभी फलकों पे, अंदर के सभी सतहों पे जो है कोई रंग नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो ये बात हो रही है कि एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, ठीक है, एक रंगीन घने फलक वाले घनों की संख्या, यानी कि एक फलक जो है वो रंगीन है। और ऐसे घन कितने हैं इस पूरे क्यूब में, इस पूरे बड़े घन में कितने क्यूब ऐसे हैं, कितने ऐसे छोटे क्यूब हैं जो कि सिर्फ उनकी एक फलक रंगीन है? तो यहाँ पे हमने देखा एक क्यूब में जो है 6 सतह होती हैं, और इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि एक क्यूब यानी कि एक कमरा, और कमरे में 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श होती है, ठीक है। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि 6 सतह होती है, और 6 सतह यानी कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से 6 से गुणा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में 6 से गुणा इसलिए हो रहा है। और सतह यहाँ पे अगर हम इसको, इस घन की बात करें तो इस घन में जो है 3 छोटे घन हैं, और 3 छोटे घन में n में से 2 को घटाया जा रहा है। क्यों घटाया जा रहा है? क्योंकि इसके बाकी साइड में, बाकी दोनों जो हैं, ये दो साइड जो हैं वो घटेंगी। और यदि हम इस 4 की बात करें, और इन 4 में यदि अगर हमें देखना है कि एक रंगीन सतह कौन सी है, तो यहाँ पे इसकी इन 4 ऐसे घन होंगे जिनकी की एक सतह रंगीन होगी, बाकी अंदर की सभी सतह जो है वो रंगहीन है, वो उनमें रंग कोई भी नहीं है। इन 2 की बात करें तो ये जो है दो क्यूब ऐसे होंगे जिनमें 2 रंग होंगे। यहाँ पर ये और ये कोना, ये सभी कोने जो हैं, सभी जो शीर्ष हैं, शीर्ष वाले कोने वाले जो क्यूब्स हैं उनमें जो है 3 रंग होंगे। 2 रंग जो है वो अंदर के इन 2 में होगा, ठीक है। तो जब 4 होते हैं तो 4 में से 2 को घटाना होता है, इन साइड के 2 को घटाना होता है, यानी कि n जितने हैं, यानी कि जितने छोटे घन हैं उनमें से 2 को घटाना होता है। यहाँ पर 3 है तो 3 में से 2 को घटाना है, ठीक है। तो n-2 इसलिए है, ठीक है। n-2 का स्क्वायर आएगा गुणा 6 होगा, क्योंकि 6 सतह होती है, ठीक है। n-2 का स्क्वायर गुणा 6, तो ये फॉर्मूला इस वजह से है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि n बराबर, यहाँ पर हमारा n बराबर हमारा यहाँ पे जो है, मैं इसको लाल कर देता हूँ, n बराबर यदि जो है 3 है तो 3 है, तो इसलिए तो जो है n-2 का स्क्वायर गुणा 6 बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर 3-2 का स्क्वायर गुणा 6 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 को घटाने पर 1 बनेगा, और 1 का स्क्वायर गुणा 6, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 गुणा 6 मतलब 6। तो यहाँ पे जो है 6 घन ऐसे होंगे, यहाँ पे 6 घन ऐसे हैं, इधर में 1 है, इधर में 1 है, और ऊपर में 1 है। इसी प्रकार के इनकी विपरीत दिशाओं में भी 3 ही होंगे, और 3 और 3 6। अगर हम इसकी बात करें तो अगर n बराबर जो है 4 होगा, यदि जो है n बराबर 4 हो, n बराबर अगर हमारा 4 होगा तो n बराबर 4 होने पे 4-2 का स्क्वायर गुणा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाने पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर और गुणा 6, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 6 24। तो यहाँ पर इसका जो होगा आंसर आएगा वो आएगा 24। इसमें जो है 24 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है इसमें 24 आएगा। कैसे? 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और 4 ही ऊपर है, तो 4 तिया 12, और इनकी विपरीत सतहों में भी 12, 12 और 12 24। इस प्रकार से किसी भी जो है घन के छोटे क्यूब्स में कितने जो है रंगीन एक फलक होंगे, उनकी गणना आसानी से n-2 का स्क्वायर गुणा 6 से किया जा सकता है। इसको जो है हम सरल भाषा में
6n-2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इनको जो है हम 6n-2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको याद रखने का या फिर इसको दूसरे तरीके से 6n-2 का स्क्वायर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है कि कुल रंगे हुए घनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चित्र को देख रहे हैं और यहाँ पे 4 घन ले लिए हैं। इस बड़े घन के 4 हिस्से करके 4 टुकड़े एक साइड से 4 किए हैं। ठीक है ना, जैसे मानिए कि यहाँ पे जो है अगर इसकी 4 सेंटीमीटर भुजा है तो हर एक जो छोटे घन है उसकी 1 सेंटीमीटर भुजा के अनुसार जो है इसके 4 की ये जो है किया गया है। और यदि अब इसमें हर एक कुल घन कुल रंगे गए घनों की संख्या की बात हो रही है और कुल रंगे गए घनों में हमें सभी को गिनना होगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सभी को गिनना होगा। तो बस हम इतना याद रखना है कि अब क्योंकि ये 4 का है तो अंदर के इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि यहाँ इधर भी 4 है और इधर में भी 4 है। तो इन साइड के दोनों को छोड़ के अंदर के जो 2 हैं, इसमें भी साइड के इन दोनों को छोड़ के अंदर के जो 2 हैं, यानी कि इस वाली आकृति के अंदर में एक ऐसी आकृति है जिसमें कि कोई रंग नहीं है, जिसमें कि कोई रंग नहीं है। तो इस वजह से जो है ये भी घन है अपने आप में और ये भी अपने आप में घन है, ये भी अपने आप में क्यूब है और ये भी अपने आप में क्यूब है। क्योंकि ये क्यूब है और घन को क्यूब कहते हैं, इसी वजह से जो है यहाँ पे भी क्यूब लगी है घात में। ठीक है, n की घात क्यूब और n-2 की घात भी क्यूब। और यहाँ पे ये n-2 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे इन 2 को छोड़कर इधर से और इधर से इन 2 को छोड़ के बाकी को जो बाकी बचेंगे वो यहाँ पे n-2 इसलिए आया है। ठीक है, और हमें इस पूरे में से इसको घटाना होगा, इसलिए जो है n क्यूब माइनस n-2 का क्यूब को घटाना होता है। ठीक है, एक दूसरा और भी अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कम से कम एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। तो यहाँ पे कुल रंगे हुए घनों की संख्या के बारे में बात है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कम से कम एक तरफ, यानी कि अगर ये जो है इसकी बात करते हैं, तीन सतहों पर जो रंग है, 3 फलक पे जो रंग है, तो ये कम से कम एक में तो शामिल होगा ही होगा, क्योंकि इसकी एक सतह रंगीन है। हाँ है। यहाँ अगर इसकी बात की जाए तो ये इसकी 2 फलक पे रंगीन या रंग लगा हुआ है, रंगीन फलक है। तो अगर इससे पूछा जाए कि भाई इसमें कम से कम एक फलक रंगीन है, तो हमें मानना पड़ेगा, हमें कहना होगा कि हाँ इसमें भी एक रंगीन फलक तो है ही। और यहाँ पे ये तो एक रंगीन फलक वाला ही है। ठीक है, ये जो 4 है ये तो एक रंगीन फलक वाले ही हैं। तो इस तरह की शब्दावली जब प्रयोग हो जाती है तो कम से कम एक तरफ में एक तरफ, 2 तरफ और 3 तरफ सभी शामिल होंगे। ये याद रखने की बात है। कम से कम एक तरफ से मतलब हुआ कि एक तरफ, 2 तरफ और 3 तरफ, तीनों को ही गिनना होगा। इस वजह से ये फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हमें समझने या याद रखने वाली बात है कि हमें, और ये क्यों आया n क्यूब माइनस n-2 का क्यूब, ये क्यों हुआ ये हमने समझ लिया कि अंदर क्योंकि एक ऐसा क्यूब भी है जिसमें कि कोई रंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, पूरा ये क्यूब है, बड़ा क्यूब को छोटे क्यूब हो रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगला है कि दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या में हमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो है कि n-2 गुणा 12। ठीक है, 2 रंगीन फलक। अब ये 12 क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी जो ये भुजाएं कितनी हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार से इसके ठीक विपरीत इस तरफ में भी 4 भुजाएं हैं, 1, 2 और नीचे इधर में 3 और इधर में 4। 4 और 4 ये 8 और 9, 10, 11 और इसके पीछे यहाँ पे 12। इस प्रकार से ये जो भुजाएं हैं, ठीक है ना, भुजाएं 12 होती है। और भुजाएं 12 होती है तो अब ये क्यों हुआ इससे? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 रंगीन फलक वाले घन कितने हैं, कि 2 रंगीन फलक वाले ये है। ठीक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसी प्रकार से यहाँ पे। और ये कहाँ पर है? इनकी स्थिति कहाँ पर है? इन भुजाओं पर स्थिति है। इनकी स्थिति कहाँ पर है? इन भुजाओं पे है। इन भुजाओं पे इनकी स्थिति है, इस वजह से ये 12 से गुना हो रहा है। और ये कितने हैं कि हमें दोनों साइड के एक एक को छोड़ना होगा। तो जितने भी होंगे, माना कि 5 है यहाँ पे, अगर ये 3 है तो 3 में से 2 को घटाएंगे। 5 है तो 5 में से इधर का 1 और इधर का 1, 2 को घटाएंगे, बचेंगे 3। ठीक है, 4 हैं तो 4 वाला हमने पिछले चित्र में देखा ही है। 4 हैं तो 4 में से यहाँ पे इधर और इधर 2 घटेंगे और 2 बचेंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 घटेंगे। यहाँ पर n-2 इसलिए ये आता है। और ये 12 क्यों आया हम समझ सकते हैं। ठीक है ना, और इसी वजह से अगर हम इस तरीके से जब एक बार इसको समझ लेंगे तो हमें ये फॉर्मूला रटने या याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से हम इस फॉर्मूले को खुद से बना पाएंगे। ठीक है, इसी कारण से जो इसकी ट्रिक इसको दी गई है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें कि ऐसे कितने फलक हैं,
ऐसे कितने घन हैं जिनमें दो रंगीन फलक है। तो यहाँ चित्र के अनुसार जो है यहाँ पे n बराबर, यहाँ पर जो है n बराबर, यहाँ n बराबर जो है 3 है, इसलिए जो है पेन थोड़ा और मोटा लेते हैं, इसलिए n-2 और गुणा 12, और n हमारे यहाँ पे है 3 -2 गुणा 12, और इस कारण से यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 - 1 मतलब 1, और 1 गुणा 12 मतलब 12। और यहाँ पे जो है इस वजह से इस तरह के जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12, यहाँ पे 11 और ये 12, इस प्रकार 4 इधर है, 4 पीछे है, और 4 ही यहाँ पे इधर में बीच में 4 ही है, तो 4 तिया 12, ये आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि अगर हम यहाँ पे बात करें कि n बराबर अगर 5 हो, n बराबर 5 होने पर यहाँ पर 5 - 2 गुणा 12 हो जाएगा, और इसका जो है मतलब होगा 3 गुणा 12 यानी कि 36, और इस स्थिति में जो 36 जो है वो हमारे आंसर होगा। 36 ऐसे दो रंगीन फलक होंगे। आगे चलते हैं। 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी? 3 रंगीन घने फलक वाले, तो 3 रंगीन फलक यहाँ पर है, और ऐसे ये कोने हैं, और कोने जो है एक घन में कोने होते हैं 8, 1 2 3 और 4, और इसी प्रकार से पीछे में भी 1 2 और वहाँ पे 3 और ये 4। 1 मिनट। हाँ, तो 3 रंगीन फलक वाले घन कितने हैं? 4 8 है, और ये हमेशा ही 8 होते हैं। जुकाम है। बिना रंग वाले रंगहीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये होगी, और ये घनों की संख्या है। 1 मिनट। हाँ, तो ये जो है बिना रंग वाले घनों की संख्या जो है वो n-2 का क्यूब, ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी घन ही है। ठीक है, अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n-2, यहाँ पे अगर बात करें कि अंदर, तो यहाँ पे ये जो है एक ही है, इधर में तो जिसमें कोई रंग नहीं लगा है n-2 का क्यूब। ठीक है, तो ये होगा। प्रश्नों के द्वारा हम आगे समझ ही लेंगे इसको। कम से कम एक तरफ के रंग से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तो कम से कम एक तरफ के से रंगे हुए, और कम से कम एक तरफ के, हमने पहले इस बारे में चर्चा कर ही ली है कि कम से कम एक तरफ का से रंगे हुए घनों का मतलब है कि एक तरफ से, दो तरफ से और तीन तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या। और हमने समझ लिया है कि कम से कम एक रंग से रंगे हुए घनों की संख्या होती है n-2 का स्क्वायर। n-2 क्यों हुआ है? क्योंकि इधर और इधर से 2 कम हो गए हैं, इसलिए n-2 का स्क्वायर। और ऐसे जो है 6 फलक हमारे एक घन में होते हैं, इसलिए 6 से गुना ये हुआ इस एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तो दो तरफ से रंगे हुए घन यहाँ पर है, और ये जो है भुजाएं हैं, और भुजाएं 12 होती है, इसलिए 12 से गुना, और 2 से कम, 2 n-2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, इन 2 को कम किया गया है। और तीन तरफ से रंगे हुए घन यहाँ पर है, यानी कि शीर्ष पे या फिर कोनों पर है, और ये कोने जो हैं एक घन में 8 होते हैं, इसलिए 8, और तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये फॉर्मूला जो है n का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब, ये और ये n-2 का स्क्वायर गुणा 6 प्लस n-2 का 2 गुणा 12 प्लस 8, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो दोनों की संख्याएं बराबर आएगी, दोनों का जो है सॉल्यूशन एक ही आएगा। ठीक है, आप ये करें या फिर ये करें, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो दोस्तों दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या यानी कि पहले आप इसको n-2 का 12n-2 भी लिख सकते हैं प्लस 8। ये कम से कम दो का मतलब हो जाएगा कि दो तरफ से और तीन तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या। इन दोनों फार्मूलों को जो है जोड़ दिया जाए तो ये वाली संख्या को हम आसानी से पता लगा सकते हैं। एक प्रश्न को देख लेते हैं। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन वाले कितने छोटे घन में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए जो है हम आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। n बड़े छोटे घन, ये जो छोटे घन कितने बनेंगे इसको देखने के लिए बड़े घन की भुजा लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ, बड़े घन की भुजा बड़े घन की भुजा और नीचे लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे छोटे घन की भुजा। तो ये जो है छोटे घन की भुजा और बड़े घन की भुजा के नीचे छोटे घन की भुजा, और यहाँ पर हम जानते हैं कि ऊपर जो है 5 है और नीचे जो है वो 1 है। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमारा आएगा वो आएगा 5। और क्योंकि n का क्यूब जो होता है, n का क्यूब होता है, ठीक है, इस पे n का क्यूब जो है वही जो है कुल छोटे घनों की जो संख्या जो है वो n का क्यूब होता है, कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या जो है वो हो जाता है n का क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब, और वो हो जाएगा हमारा 125। क्यों होगा? क्योंकि 5 गुणा 5 25 और 25 गुणा 5 125। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 125 हमारा ए ऑप्शन में है और ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन। यहाँ पे हमने इसकी जो है इसकी साइज़ को 3 सेंटीमीटर मान लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन के सभी सतहों को लाल रंग से, यहाँ पे हमने पूरे क्यूब को जो लाल रंग से रंग दिया, प्रत्येक भुजा को 3 बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पे प्रत्येक भुजा को 3 बराबर भागों में बांट दिया है, सभी भुजाओं को जो है 3 बराबर भागों में बांट दिया है। तो कुल घनों की संख्या और कुल घनों की कुल छोटे घनों की संख्या, और कुल छोटे घनों की संख्या हमें पता ही है कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होती है। कुल कुल छोटे घनों की संख्या होता है n का क्यूब, और n हमारा यहाँ पे है, n हमारे यहाँ पे है और 3, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर हमारा n। 3 क्यों आया है ये भी हम देख सकते हैं कि 3 क्यों आया है। बड़े घन की भुजा भुजा n कैसे आया है, n बराबर है बड़े घन की भुजा बड़े घन की भुजा और भागा में छोटे घन की भुजा। तो हम जानते हैं कि इसमें जो है 3 ऊपर है बड़े घन की भुजा और नीचे 1 सेंटीमीटर है
तो हमारा आएगा 3, n बराबर हमारा हो गया 3। तो ये n बराबर 3 इसलिए आया है, इसलिए जो हमारा n बराबर 3 आया है। इस वजह से जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n क्यूब कितना हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा हमारा n क्यूब हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 का क्यूब, और ये जो है 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 तिया 27, और हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल छोटे घनों की संख्या जो है 27 हो जाएगी, और इस प्रकार से ये जो है प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि यही प्रश्न है 3 भुजा वाले जो है बड़े घन, एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाए तो प्रत्येक भुजा को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो जो है एक रंगीन सतह वाले घन की संख्या कितनी होगी। तो एक रंगीन सतह के लिए जो है हम देख ही चुके थे कि यहाँ पे एक रंगीन सतह यहाँ पे सिर्फ इसकी है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने पहले चर्चा कर ली थी कि एक रंगीन सतह के लिए एक रंगीन सतह के घनों की संख्या ये जो है हमने देखा था कि n-2 का स्क्वायर और गुणा 6 था। ठीक है, और अब इसको जो है आसानी से हम इसको देख सकते हैं कि n हमारा कितना है, तो n हमारा यहाँ पे 3 था, 3 - 2 का स्क्वायर और गुणा 6, और इसका अर्थ हुआ बराबर, क्योंकि 3 में से 2 जाने पर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर गुणा 6, और ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा 6 हो जाएगा, और 6 जो है वो हमारा इसमें सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन को जो है हमें सही करना होगा, सी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, और आगे है दो रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, और दो रंगीन घने सतह वाले जो घनों की संख्या हमने देखी थी कि 2 सतह यहाँ पर है, और इस तरह के जो है हमारे पास 12 भुजाएं होती है, और आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर और नीचे इन दो को घटाना होगा, यानी कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n-2 गुणा 12। ये हमारा फॉर्मूला था, n हमारा 3 था, तो सिंपल सा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 गुणा 12, और ये जो है कुल मिलाकर जो है ये एक ही आएगा, और कुल यहाँ पे 12 उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, और 12 भुजाएं होती है, और यहाँ पे एक भुजा में से सिर्फ एक ही निकल के आ रहा है, एक भुजा में से सिर्फ एक निकल के आ रहा है, तो गुणा 12 कर दो, सिंपल सा। यहाँ यदि यहाँ पे 4 है तो 4 में से 2 को घटा दीजिए, बचेंगे 2, और 2 को 12 से गुणा करने पे 24। बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप इस प्रकार के प्रश्नों को, 1 या 2 या 3, जब मैक्सिमम 3 इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप हल कर चुके होंगे तो आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है ये इस तरह के प्रश्न हल होते हैं। अगला प्रश्न है 3 रंगीन सतहों वाले घनों की संख्या क्या है। और 3 रंगीन घने सतह वाले उसमें जो है हमेशा ही 8 होती है, क्योंकि कोने जो है सिर्फ कोनों पर ही जो है 3 रंगीन सतह मिलेगी आपको, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, इसी प्रकार से नीचे चारों जगहों पे, और ये कुल जो होती है हमेशा 8 होती है, हमेशा ये जो है 8 होती है, क्योंकि घन में कोने 8 होते हैं, ये हमेशा 8 ही होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, कितना भी घन छोटा हो या बड़ा हो, कितने ही उसमें छोटे या बड़े घन हो, ये जो है 3 रंगीन सतह है, अगर बाहर से रंग दिया गया है तो 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या जो है वो 8 होती है। रंगहीन या बिना रंग के जो है घनों की संख्या कितनी है। और बिना रंग के या रंगहीन घनों की संख्या जो है हमने देखी थी कि n-2 का क्यूब, इसके लिए जो था फॉर्मूला वो था n-2 का क्यूब, और यहाँ पर हम जानते हैं कि 3 - 2 हो जाएगा,
और इसका क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसमें एक ऑप्शन जो है वो सही होगा। और यदि यहाँ पे 4 होता तो 4 में से यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो वो भी हमने देखा था। मैं आपको बता देता हूँ चित्र, किस चित्र की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये बिना रंग का है। ठीक है, और बिना रंग के इस चित्र में जो है यहाँ पे ये कितने हैं, ऊपर में ये 4 है तो नीचे में भी 4 हैं, इस प्रकार से कुल 8 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, इसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। पास से और घन से जुड़े हुए प्रश्न की जो प्रैक्टिस है वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और अब तक जो हमने चैप्टर कवर कर लिए हैं वो अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, लॉजिक वेन डायग्राम, इन सभी जो चैप्टरों पर हमने वीडियो बना लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और जो है इन सभी के जो नोट्स हैं उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इन सभी वीडियो के पीडीएफ फाइल की जो है मैंने लिंक छोड़ दिया है। वहाँ से आप इनके वीडियो के इन पीडीएफ फाइल की जो है लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को, और अपनी एक पूरी नोट्स की बुक बना सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी की एक पूरी बुक बना सकते हैं। आप किसी भी वीडियो में जाकर बाकी सभी वीडियो के लिंक्स को भी देख सकते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्ट ही जिस भी चैप्टर के जिस भी पार्ट को आपको देखना बाकी रह गया है, जिसको नहीं देखा, तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो है उस वीडियो को ऑन या ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। और जागृत सर के नाम से यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है आसानी से मिल जाएगा, या फिर जागृत स्टडी पॉइंट से भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। जागृत स्टडी पॉइंट को आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगला जो वीडियो है 38वां, वो आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है हम काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।